नंबर और आप देख रहे हैं स्टडी 3 आरसीसी डिज़ाइन चैप्टर 11 और एग्जाम्पल है हमारी 11.5। उसका एक पोर्शन हमने कर लिया था जिसमें हमने आर ए और आर बी की जो है वो वैल्यू निकाली थी। अब दूसरा पोर्शन जो है उसको हम आज सॉल्व करेंगे कि जिसमें हम उसका जो दो पोर्शन है सिंपली सपोर्टेड पोर्शन और ओवरहैंगिंग पोर्शन, इन दोनों की वैल्यूज जो है वो हम निकालेंगे कि उसके ऊपर जो है वो मोमेंट की वैल्यू दोनों में क्या है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जी। आर ए और आर बी दोनों की वैल्यूज जो है वो हम निकाल चुके थे, तो उसके लिहाज से अब हमें निकालना है मोमेंट। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि जो ओवरहैंगिंग बीम है हमारे पास उस पर मोमेंट की वैल्यू जो है मैक्सिमम वो किस पॉइंट के ऊपर आती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी है कि बिकॉज ओवरहैंगिंग बीम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल एक्ट एट पॉइंट, यहाँ पे होगा जी विल एक्ट एट पॉइंट ऑफ जीरो शेयर। यानी ओवरहैंगिंग बीम के केस में क्या होगा कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी वो किस पॉइंट पे एक्ट करेगी, जिसके ऊपर जीरो शेयर फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, जिसके ऊपर शेयर फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। सो लेट x इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B। ये बीम की डायग्राम बनी हुई है और इसका पॉइंट, ये पॉइंट A और ये पॉइंट इसका B और ये पॉइंट इसका C। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली मैंने कहा है तो लेट x इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B टुवर्ड्स A। ये पॉइंट B है, B से A की तरफ जो है इसका डिस्टेंस वो क्या है, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये x वो डिस्टेंस है और वो पॉइंट इस डिस्टेंस पर है जो इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। हम कोई भी इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं, फर्ज कर रहे हैं हम इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं S का, P का, Q का, कोई भी इसको नाम दिया जा सकता है। तो बेसिकली हमें इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए डेफिनेटली हम शेयर फोर्स भी इस पॉइंट तक लेंगे। वो कैसे लेंगे, वो ऐसे लेंगे, मैंने देखा कि शेयर फोर्स एट x इक्वल टू 0, क्योंकि हमें x पॉइंट तक शेयर फोर्स निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन हमें कंसीडर करना है शेयर फोर्स के लिए। हमने देखना है कि इधर से लेके इधर तक के पोर्शन में कितनी किस्म की फोर्सेज हैं जो डाउनवर्ड हैं, कितनी किस्म की फोर्सेज हैं जो अपवर्ड हैं। आप देखें तो हमारे पास जो अपवर्ड जा रही है वो ये रिएक्शन फोर्स है R2 या RB 596.875, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा है 596.875। ये एक फोर्स है जो कि अपवर्ड जा रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको देख लेंगे कि ये फोर्स जो है वो बेसिकली जा रही है हमारे पास अपवर्ड। इसको हमने R2 या RB का नाम दिया, तो हम सिर्फ लिख देंगे RB या R2, क्योंकि अपवर्ड हमारे पास ये एक फोर्स आ रही है। अब हमने देखना है कि डाउनवर्ड जो है वो फोर्स हमारे पास जो है वो कौन सी है। तो डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास अगर आप देखें तो 477.50 किलोग्राम मीटर हमारे पास एक फोर्स लग रहा है जो बेसिकली यूडीएल है और इंटायर स्पैन के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस फोर्स को हमने लेना है, और ये क्योंकि यूडीएल है तो हमें इससे पहले किस में करना है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो 477.50 ये वाला डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 4 और ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास x। तो ये फोर्स अप्लाई हो रही है इस पॉइंट से लेके पॉइंट x तक हमें लेनी है। तो हम लिखेंगे कि 4 प्लस x और मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, ये फोर्स। और क्योंकि ये डाउनवर्ड है दैट्स व्हाई इसका सिंबल क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो RB ऑलरेडी हम लिख चुके थे, माइनस में क्या होगा 477.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस x इज इक्वल टू 0। होप सो ये बात आपको बड़े इजीली जो है वो समझ आ गई। दो ही फोर्स थी हमारे पास, एक अपवर्ड जा रही थी, एक डाउनवर्ड आ रही थी। तो डाउनवर्ड आ रही थी वो क्योंकि यूडीएल था दैट्स व्हाई इसका डिस्टेंस भी इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है। 4 एक साइड का डिस्टेंस था ओवरहैंगिंग पोर्शन का, प्लस x जहां तक हमें वो डिस्टेंस दरकार है, तो प्लस x करके इज इक्वल टू 0 कर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, RB की जगह पे RB की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1910 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये रकम l के साथ x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आती है 4058.7।
और माइनस ये वाली वैल्यू एज इट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो माइनस में वैल्यू थी इसको उठा के दूसरी तरफ ले आए तो ये प्लस में होगी वैल्यू। इधर जो है ये एज इट इज वैल्यू लिख दी क्योंकि ये प्लस में थी। अब x इधर ही रहेगा, x इसी जगह पे रहेगा, x के साथ जो रकम मल्टीप्लाई हो रही है वो इसके नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। x इधर ही रहेगा, ये रकम x के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी और इसके नीचे आके क्या हो गई, डिवाइड हो गई। आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट द आंसर x is equal to 8.5 feet। Is that clear? Yes sir। x is equal to क्या आ गया आपके पास, 8.5 फीट। तो x वो डिस्टेंस है जो पॉइंट B से लेके A की तरफ जो है वो ये वाला डिस्टेंस है और है कितना, 8.5 फीट निकला हमारे। ठीक हो गया। अब हमारे पास वो पॉइंट जिस पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो पॉइंट ये है और कितने डिस्टेंस पे है, 8.5 डिस्टेंस पे है फ्रॉम B। क्लियर होगी बात। अब हमने ये पॉइंट फाइंड कर लिया तो डेफिनेटली फिर अब हमें जो है वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। यू नो कि जब भी ओवरहैंगिंग पोर्शन की या ओवरहैंगिंग बीम की बात आती है तो उसमें होता यूं है कि दो किस्म के मोमेंट हमें जो है वो निकालने पड़ते हैं, फाउंड करने पड़ते हैं, फाइंड करने पड़ते हैं। क्या कि एक पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और एक नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। क्यों? क्योंकि ओवरहैंगिंग बीम या ओवरहैंगिंग स्लैब, ये मैं इसको बीम भी बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिकली हम इसको एक बीम की तरह डिजाइन कर रहे हैं स्लैब को, यानी एक यूनिट पर उसको डिजाइन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इसको मैं कई दफा बीम बोल रहा हूँ। तो ओवरहैंगिंग स्लैब जब भी होती है तो क्या होता है कि क्योंकि ओवरहैंगिंग मतलब आगे की तरफ बढ़ी हुई, यानी उसका मतलब ये है कि वो स्लैब जो है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है, या इन फ्यूचर उसको आगे जो है उसके साथ कोई और पोर्शन लगा के कनेक्ट किया जा सकता। तो उसका जो इन बिटवीन जो पोर्शन होता है उसके ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो पॉजिटिव होता है और जो सपोर्ट का ओवरहैंगिंग पोर्शन होता है या ओवर स्लैब का ओवरहैंगिंग पोर्शन होता है, आज़ाद पोर्शन होता है, फ्री पोर्शन होता है, वहाँ बेंडिंग मोमेंट जो है वो नेगेटिव पैदा होती है। उस नेगेटिव के लिए अलग से हमें स्टील डिज़ाइन करना होता है और पॉजिटिव के लिए हमें अलग से स्टील डिज़ाइन करना होता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की जो उसको है वो हम डिज़ाइन करेंगे। ये तो हमें पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो है वो अब निकालनी है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट तक हमने जाना है। आप भले इधर से आए या भले इधर से आए, इस पॉइंट S तक आपने डिस्टेंस लेना है। मैं थोड़ा डिस्टेंस इसका जो है वो क्लियरली यहाँ पे लिखता हूँ। ये था 8.5, टोटल है हमारे पास 16। तो 16 में से अगर हम 8.5 8.5 निकालें तो ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा 7.5। ठीक हो गया जी। तो मुझे ये जरा इजी लग रहा है, आपके लिए भी इजी होगा ये कि इस साइड से अगर आप इधर तक 7.5 तक जाएं तो आपके लिए इजी रहेगा, अदरवाइज आपको ये 4 + x यानी 8.5 करना पड़ेगा। तो अब इधर से हम इस पॉइंट तक आएंगे S पॉइंट की तरफ, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखें कि ये वाली फोर्स है जो R1 या RA है जो पॉइंट S की तरफ जा रही है, जिसको मैंने ये एरो हेड से शो किया। तो ये क्लॉकवाइज है और a मल्टीप्लाइड पे क्या हो जाएगा 7.5। तो मैंने लिख दिया जी इधर यहाँ पे कि RA मल्टीप्लाइड पे 7.5। अब ऊपर से ये वाली फोर्स लग रही है जो कि UDL है, ये भी पॉइंट इधर तक ही आएगी, पॉइंट S तक। तो 7.50 मल्टीप्लाइड पे 7.5 मल्टीप्लाइड पे इसका हाफ होगी क्या, रोटेशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो माइनस का 477.50 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 मल्टीप्लाइड बाय इसका हाफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब R1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और फिर उसका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस इन सब को आपने जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आता है ये 1342.96875 = 0। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 132429.687 पाउंड फुट। अब ये आपके पास पाउंड फीट में आंसर है, आपने क्या करना है मल्टीप्लाई इसको करना है 12 के साथ, तो ये चला जाएगा इंचों में 161156.25 पाउंड इंच आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इंच में आपने क्यों किया है, क्योंकि जब आपने जैक लगाना है डी का तो उसमें जो मोमेंट की वैल्यू चाहिए आपको इसमें चाहिए इंचेस में चाहिए, दैट्स व्हाई आपने इसको इंचों में किया। अब हम चलते हैं अपने डी की तरफ, यानी डी निकालना जो हमने निकाला बेसिकली हम इसको चेक करना है कि इज दैट
ट्रू और फॉल्स, यानी वो हमारे लिए ठीक है या हमारे लिए बेहतर नहीं है जो हम इसको स्लैब को डिज़ाइन कर रहे हैं। इस स्लैब के लिए वो ठीक होगा या नहीं ठीक होगा ये हम चेक करेंगे। तो चेक फॉर डी क्या होगा जी, डी होता है हमारे पास m/0.205 प्राइम बी। तो हम क्या करेंगे जी, मोमेंट की वैल्यू जो हमने निकाली यहाँ पे इसको इधर पुट कर देंगे और इन सब की वैल्यूज जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है वो भी इधर पुट कर देंगे। अब हमें एक बात सिर्फ ये देखनी है कि बेसिकली यहाँ पे अगर ये b की वैल्यू थी तो वो हमारे पास क्या होगी 12 इंच होगी। क्या होगी 12 इंच होगी, क्योंकि हम काम किस में कर रहे हैं, इंचेस में कर रहे हैं। किस में काम कर रहे हैं, इंचेस में कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर ये इंच में है, ये इंच स्क्वायर में है, ये भी इसमें होना चाहिए इंच में होना चाहिए। b हमारे पास क्या होगा जी 12 इंच। 1 फुट बेसिकली हो, यहाँ पे हम यूनिट लेते हैं 1 यूनिट यानी 1 फुट, लेकिन उसमें क्या है कि हम इंचेस में काम इसको वैल्यू को निकालना है। तो ये यहाँ पे 1 इंच में 1 फुट में 12 इंच होते हैं। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 12। अब इन सब को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे और इस ये ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिख के डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 4.67 इंचेस। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 4.67, जबकि प्रीवियस जो आपने डिज़ाइन के मुताबिक डी निकाला था वो था 5.75 इंचेस। अब 5.75 इज ग्रेटर देन 4.67 इंचेस, वो ज़्यादा वैल्यू है। तो दैट्स व्हाई हम इसको कंसीडर, इसको सिलेक्ट, इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। वी शुड नेग्लेक्टेड, हम इसको नेग्लेक्ट, हमें इसको करना चाहिए और हम इसको कर देंगे। तो हम अडॉप्ट इसको करेंगे, बट d इज इक्वल टू 5.75 इंचेस और मैंने आगे लिख दिया अडॉप्ट। हम इसको पिक करेंगे क्योंकि इट इज ग्रेटर वैल्यू, ठीक है जी। और ये क्या थी, इट इज लेसर वैल्यू ऑफ दिस। तो अब हम इसको अडॉप्ट करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ तक हम d का ट्रैक भी लगा चुके हैं और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो है वो भी हम फाइंड कर चुके हैं जो कि हमारे पास इन बिटवीन स्पोर्ट्स था। अब हमें फाइंड करना है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो कि स्पोर्ट्स के जो ओवर हैंगिंग पोर्शन है हमारा, स्पोर्ट्स के एक साइड पे पड़ा हुआ होता है उसका जो मोमेंट होता है, हमें उसको फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, नाउ वी कैलकुलेट नेगेटिव मोमेंट। मैंने इसको क्या लिखा, नेगेटिव मोमेंट। तो अब जब ये नेगेटिव मोमेंट हमें फाइंड करना है तो फिर है वो किस चीज़ से काम है ये पता होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन में ना आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने कंसेप्ट दोस्त रखेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। 2 किस्म के मोमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है वो बिटवीन स्पोर्ट्स होता है, तो जो नेगेटिव होता है वो स्पोर्ट्स से आउट ऑफ होता है, ठीक है। यानी जो बड़ा हुआ ऐसा होता है ना उस स्लैब का या बीम का, वो उसके ऊपर आपका जो मोमेंट पैदा होता है वो नेगेटिव होता है, यानी स्पोर्ट्स के ऊपर। तो पॉजिटिव हम फाइंड कर चुके थे, तो अब हमें नेगेटिव फाइंड करना है और हम ये जानते हैं कि नेगेटिव किस पोर्शन का होता है, ओवर हैंगिंग पोर्शन का। तो हम आप ओवर हैंगिंग पोर्शन के लिए जो है इसको देखेंगे। ओवर हैंगिंग पोर्शन हमारा ये होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा ओवर हैंगिंग पोर्शन है स्लैब का। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए जो है मोमेंट डिजाइन करना है। अब अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक यही फोर्स लग रही है, लेकिन डिस्टेंस क्या है 4, डिस्टेंस क्या है 4 और फोर्स यही लग रही है सारे बीम के ऊपर। तो हम क्या करेंगे 4 7.5 से मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 4 का क्या हो जाएगा हाफ। मैंने ऐसे ही किया, मल्टीप्लाई किया 4 के साथ और मल्टीप्लाई होता दिया 4/2 यानी इसके हाफ इज इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि हमारे ये है उसकी इतनी ही वैल्यू चाहिए मोमेंट। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 3820 पाउंड्स। अब हमने इसको फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और इंचेस में हमारे पास आ गया 45840 पाउंड। नेगेटिव मोमेंट इंतहाई आसान तरीके से, इंतहाई इजीली और बिल्कुल कुछ 1-2 मिनट में हमने इसको फाइंड कर लिया। कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात ये नहीं थी। अब नेगेटिव मोमेंट आप फाइंड कर चुके हैं। हमारा जो बेसिकली अब इससे आगे नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा मेन रीइंफोर्समेंट। मेन रीइंफोर्समेंट हमें फाइंड करनी होगी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए भी और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए भी, लेकिन वो हम फाइंड करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। होप्स हो कि जो भी आपको इस लेक्चर में समझाया होगा वो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जो है वो किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है काइंडली इसको सब्सक्राइब, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा उन व्यूअर से जो कि मेरे चैनल पे नए हैं, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।
और साथ जो बेल आइकन होता है उसको लाजमी क्लिक किया करें, ताकि जो भी नए क्वेश्चन जो है या किसी भी सब्जेक्ट का जो भी नई वीडियो जो है वो अपडेट होती है तो उसका फौरी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ ना आई हो तो आपका वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।